स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाई एमआर में। आज हम हिंदी व्याकरण के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में देखेंगे। और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और आज हम इसका स्पेशल संग्रह लेकर आए हैं। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् और सम के मेल से तत्सम शब्द बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अर्थात इसका सीधा समझने का मतलब तो यह है कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब यहाँ जो ये तत् और सम दिया है, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब समान। अब यहाँ उसके का मतलब है कि संस्कृत, तो संस्कृत है हिंदी की जननी है, तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। बाकी जो हिंदी के खुद के अपने जो शब्द हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसमें उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप कहे चंद्र है, या फिर आम्र है, या फिर कृषक है, या फिर कर्म है। अब ये जो शब्द हैं, ये चारों शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं और जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तो इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब जैसे चंद्र है, चंद्र का जो तद्भव शब्द होगा वह होगा आपका चंद्रमा होगा। उसी तरीके से जैसे आम्र है, आम्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा आम। उसी प्रकार से जैसे कृषक है, कृषक भी तत्सम शब्द है और कृषक का ये तद्भव रूप होगा, जैसे ये है किसान। उसी तरीके से कर्म है, कर्म का जो ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा आपका काम। तो इस तरीके से ये संस्कृत के शब्द हैं और जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तो इन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। जो कि तो यदि संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और यदि इनका रूप परिवर्तित करके यदि ये हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तब इन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। अब यहाँ हम तद्भव शब्द की परिभाषा देखेंगे। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा हो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं और यदि वो जो के तो प्रयुक्त ना होकर उच्चारण की सुविधा के अनुसार यदि हम उन्हें प्रयुक्त करते हैं तो वो शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर ये घी है और संस्कृत के घृत का परिवर्तित रूप है, अर्थात संस्कृत में इसको घृत बोला जाता है, जबकि घृत को समझने में दिक्कत आती है इसलिए घृत की जगह हम घी कहने लगे। या मान ले कि घृत का विकृत रूप उच्चारण की दृष्टि से जो विकृत घृत का उच्चारण की दृष्टि से जो विकृत रूप है वो घी है, लेकिन भावार्थ दोनों शब्दों का एक ही है। तो घृत है तत्सम शब्द है, लेकिन उसका जब हमने रूप परिवर्तित कर दिया तो घी हो गया, तो घी तद्भव हो गया और घृत है वह तत्सम हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे पैर है, संस्कृत के पाद का परिवर्तित रूप है, अर्थात पाद जो शब्द है वह हिंदी में प्रयुक्त होता है और पैर है ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है। लेकिन बात यह है कि जो पैर है यह भी हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, तो अब इसे क्या माने हम? तत्सम माने या तद्भव माने? हम क्या माने? तो ये जो शब्द है यह वो होगा, इसका तद्भव होगा और ये पाद होगा, ये क्या है? ये तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है जैसे पत्थर है, पत्थर आपका तद्भव है और संस्कृत के प्रस्तर का परिवर्तित रूप है, तो जो प्रस्तर है वह तत्सम है और पत्थर है वह तद्भव है। अब यदि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे तो वहां हमें यह प्रस्तरी मिलेगा, पैर की जगह वहां पाद मिलेगा और घी की जगह हमें वहां घृत देखने को मिलेगा। जैसे उसी तरीके से ये जो हमने ऊपर तत्सम और तद्भव देखे, यदि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे तो वहां हमें ये सारे शब्द ही प्रयुक्त होंगे। वहां पर आपको चंद्रमा या फिर आम है या फिर आपका किसान है या फिर काम है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा। इनके स्थान पर इनके तत्सम शब्दों का ही प्रयोग मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि तत्सम व तद्भव शब्दों को
पहचानने का आसान तरीका क्या है? अर्थात पीछे जो हमने देखा है कि तत्सम और तद्भव शब्दों की मैंने परिभाषा तो देख ही ली, लेकिन कई बार क्या होता है, एक परिभाषा से कोई भी टॉपिक इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने 4-5 ट्रिकों का इस्तेमाल किया है, वो शायद आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें ट्रिक फर्स्ट देखिए, क्या है ट्रिक फर्स्ट? कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। यदि वे हिंदी में विसर्ग के साथ आते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द माना जाता है। अब तत्सम शब्दों का ये पहली ट्रिक बताइए कि भाई तत्सम और तद्भव को हम अलग-अलग कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि ये जो विसर्ग है, ये 2 डॉट होते हैं। इस तरीके से 2 डॉट मिलेंगी, तो ये जो 2 डॉट हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है। और ये संस्कृत भाषा में मूलतः कंप्लीट रूप से प्रयुक्त होता है। तो जहां भी तुम्हें किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग देखने को मिल जाए, तो आप पहले ही उसमें क्षण में यह निश्चित कर लेना कि यह शब्द है संस्कृत का है, और संस्कृत का शब्द यदि है तो यह आपका उसमें तत्सम शब्द है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए कि जैसे ये है, यहाँ तो ये संस्कृत के शब्द लिखे हुए और यहाँ ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। है तो ये शब्द संस्कृत के, लेकिन अब हम इन्हें तत्सम कहेंगे। जैसे अतः है, संस्कृत में प्रयुक्त होता है, और यदि यह अतः यों का यों यदि हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, तो तब हम इसे तत्सम शब्द कहेंगे, ना कि संस्कृत के शब्द कहेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, जैसे ये आपका दुख है और ये हिंदी में यों का यों प्रयुक्त हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हम इसे तत्सम शब्द कहेंगे, ना कि संस्कृत के शब्द कहेंगे। अब इसमें अंतर क्या है कि फिर इसमें तद्भव इसका रूप कैसे होगा? यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया, अत लिख दिया, तो ये वैसे तो कोई इसका सार्थक अर्थ ही नहीं निकलता, लेकिन इसका तद्भव रूप ये होगा। और उसी तरीके से ध्यान रखना, दुख है इस तरीके से भी लिखा जाता है और दुख को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो अब फिर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि यह तो आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे कि जहां भी हमें ये दो बिंदु या दो डॉट पीछे लगे हुए दिख जाए, तो वह शब्द संस्कृत का है। इसका मतलब यह है कि वह शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। ये इसको ढूंढने का, तत्सम शब्दों को ढूंढने का सबसे अच्छा और शानदार तरीका है, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें ये देखिए ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ये प्रश्न है जो परीक्षा में आया हुआ है, जैसे घर है या फिर अतः है या फिर खेत है या फिर आम है। अब देखिए हम इसमें, ये घर है ये भी तद्भव है, आम है ये भी तद्भव है, खेत है ये भी तद्भव है, और अतः जो है यह इसका सही आंसर होगा। पीछे इसके विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब इसमें ये जैसे हम ये देखेंगे कि घर है, घर का आपका ये तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? घर का तत्सम रूप होगा गृह। उसी तरीके से जैसे आम है, आम का तत्सम रूप क्या होगा? आम्र। उसी तरीके से नेक्स्ट है, जैसे खेत है, खेत का तत्सम रूप क्या होगा? खेत का तत्सम रूप होगा क्षेत्र। तो इस तरीके से ये जो इस प्रश्न में दिए गए ये तीनों तद्भव रूप है, और जो मैंने बताए ये इसके तत्सम रूप है। नेक्स्ट देखेंगे कि वही है कि तत्सम व तद्भव शब्दों को पहचानने का आसान तरीका, जो इससे पहले हमने पहली ट्रिक बताई थी, जिसको आप आसानी से समझ भी गए होंगे, और शायद इसमें कोई भी सवाल आप गलत करेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिक 2, कि री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। अर्थात जब किसी शब्द में री का प्रयोग हो, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों आया है, इसलिए यह शब्द तत्सम है। अर्थात तत्सम शब्द को समझने का एक सीधा साधा यही अच्छा तरीका है कि जिस भी शब्द में आपको री मिले, मूलतः पूरा री वर्ण मिले या फिर री की आपको कहीं भी मात्रा मिले, तो वह शब्द तत्सम शब्द है। देखिए इसमें जैसे ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। जैसे ये कृषक है, अब कृषक है, इसमें तुम ये कहोगे कि सर इसमें तो हमें ये पता ही नहीं लग रहा कहाँ री है, आपने तो परिभाषा में ये लिखा है कि री आए। तो अब देखिए जो कृषक है ना, कृषक का सही जो इसका ध्वनि विच्छेद हम करेंगे, तो ये इस तरीके से होता है, कै प्लस री, क्री, और फिर श और ये क्या, ये इस वर्ण इस शब्द की बनावट है। अब यहां देखिए कि इसमें री आया हुआ है, तो री आया हुआ है,
तो यह क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और इसका तद्भव रूप होगा किसान होगा, यह इसका तद्भव रूप है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये श्रृंगार है। अब श्रृंगार में भी वही आता है कि इसमें कहां पर आपको री दिखाई देता है, तो जो श्रेय है, श्रेय में यह री स्वर है। तो जहां भी आपको री स्वर मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि वह शब्द तत्सम है, तद्भव नहीं है, और इस श्रृंगार का जो तद्भव रूप होगा वह होगा सिंगार। नेक्स्ट देखिए इसका प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। देखिए इसमें पृथक है, या फिर भाई है, या फिर बनिया है, या फिर पूरब है। अब देखिए इसमें वैसे तो इसमें फर्स्ट में ये लग रहा है कि जो पृथक है, इसमें पे में ये री है, ये आपका पे होता है, और पे में ये इस तरीके से री स्वर मिला हुआ होता है। तो जहां ये इसमें तत्सम शब्द हो गया। बनिया है, ये तद्भव है, इसका क्या होता है, इसका होता है वनिक होता है। और ये भाई है, इसका भ्राता होता है, ये तद्भव शब्द है, इसका ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो भ्राता होगा, ये इसका आपको भ्राता होगा। और नेक्स्ट जैसे पूरब है, यह भी तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वह होगा पूर्व। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इसमें ये जो पृथक है ये तत्सम शब्द है, बाकी तीनों इसके तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इसमें तत्सम व तद्भव शब्दों को पहचानने का आसान तरीका में ट्रिक नंबर 3 है कि छह का प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में होता है। अब ये ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने जो दो ट्रिक देखी है, कि एक तो ऋक की देखी है, और उसके बाद ये जो ट्रिक है तीसरी, कि जहां भी तुम्हें छह दिख जाए, जिस भी शब्द में आपको छह दिख जाए, तो वहां आप तुरंत उसको तत्सम शब्द बता सकते हो। जैसे कि ये कक्षा है, ये रक्षा है, परीक्षा है, वृक्ष है, नक्षत्र है, और छतरी है। अब यहां देखिए इसमें भी छह है, इसमें भी छह है, इसमें भी छह है, इसमें भी छह है, और इसमें भी छह है, और ये सारे जो इसमें सभी शब्दों में छह आ रहा है। तो इसका मतलब ये सभी शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं, और तद्भव शब्द ये नहीं है। अब इसमें प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। अब ये देखिए पीपल है, मोर है, और ये मछली है, और ये शिक्षक है। तो प्रथम दृष्टा ही हम इसको देख सकते हैं कि ये देखेंगे कि हम छह है, छह किसमें है, इसमें शिक्षक में। तो यह जो इसका शब्द है का जो ऑप्शन है यह तत्सम शब्द है, तो ये इसका सही है। तो हमने ये जो ट्रिक देखी थी, छह की देखी है, या हमने फिर ये रीक की देखी है, दो ट्रिक ऐसी हैं जिनको हम स्टार्टिंग में देखते ही पता लग जाता है कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, अर्थात कौन सा है, नीम है, पूत है, धीरज है, और मक्षिका है। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि इसमें छह आ रहा है, तो छह आते ही इसमें देख लेंगे कि भाई इसमें ये छह आ रहा है, इस वजह से तत्सम शब्द है। बाकी में कहीं भी छह आ नहीं रहा है, छह नहीं आ रहा है, री नहीं आ रहा है, इस तरीके से, तो ये मक्षिका है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसमें ट्रिक 4 अर्थात चौथी ट्रिक क्या है कि तत्सम और तद्भव शब्द हमें देखने को में दिक्कत नहीं आए, या तुरंत हम उनको पहचान जाएं। प्राय तत्सम शब्दों में व वर्ण तद्भव में व हो जाता है, अर्थात ज्यादातर में यह रहता है कि यदि तत्सम शब्द है और तद्भव है तो उनमें यह अंतर है कि तत्सम में वह है तो अधिकांशतः यह होता है कि वह का व बन जाते हैं। यह ध्यान रखना, ये प्राय अर्थात अधिकांश इसकी यह संभावना रहती है। जैसे तत्सम में देखिए ये दूरवा है, दूरवा का दूब हो गया, यहां पर वह है, वह के स्थान पर ये देखिए व हो गया, अर्थात ये वह था, ये तत्सम है, और ये क्या हो गया, व होने से क्या हो गया, इसका तद्भव होगा। नेक्स्ट देखिए कि जैसे ये वट है और वट का आपका हो गया बड़ हो गया, तो यहां भी ये वह है, वह है, वह ब में चेंज हो गया। नेक्स्ट जैसे वज्रांग है और वज्रांग का आपका हो गया बजरंग होगा, तो यहाँ जो परिवर्तन हुआ है ना, जो इस ट्रिक के अनुसार वह है कि वह का ब होता है, वह का ब होता है, और वह का ब होता है, ये इस ट्रिक में है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, अर्थात बंदर है, या फिर बूढ़ा है, या बिच्छू है, या फिर आपका वानर है। अब ये जो हमने ट्रिक बताई है ना कि अधिकांश जिन शब्दों में वह होता है, वह
लगभग तत्सम शब्द ही होता है। तो इसमें ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये वानर जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट की ट्रिक 5, पांचवी ट्रिक है प्राय तत्सम शब्दों में स वर्ण तद्भव में स हो जाता है। अर्थात ये जो स है, ये स जिस भी शब्द में आपको अधिकांशतः ये स मिलेगा, ये तालव्य जो स है, ये और ये दंती स हो जाता है। देखिए इसमें कि ये तत्सम शब्दों के हैं और ये इनका परिवर्तित रूप तद्भव है। अब ये देखिए शाक, तो पहले तो आप यही देखिए कि जिसमें भी स है, स ये है, ये जिसमें भी स है वो प्राय या अधिकांश से तत्सम शब्द ही होते हैं। ये हमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और तद्भव शब्दों में ये देखिए स का ये स हो गया है, यहाँ पर ये स था, इसके स्थान पर दंती स हो गया, यहाँ भी ये स था और इसके स्थान पर ये दंती स हो गया और ये शुक्र है, इसके स्थान पर भी ये स हो गया। अर्थात जहां भी तुम्हें ये तालव्य स दिखता है उसके स्थान पर दंत स हो रहा है। इसमें क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, अर्थात कौन सा है तत्सम शब्द। देखिए इसमें सूखा है या फिर वचन है या शुष्क है या फिर सावन है। तो इसमें जो इस जो हमारी ये ट्रिक है, इस ट्रिक के हिसाब से तो यह है शुष्क है जो तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताया करें, जिससे हम आगे भी और अच्छे वीडियो आपके लिए डाल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।